स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। तो हम इससे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो डिस्कस करते हैं, जहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या सिंपली अगर हम स्पेसिफिक हीट की अगर बात करें सिर्फ पहले, तो स्पेसिफिक हीट जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं एक किलोग्राम मैस के लिए। और हम कहते हैं कि एक किलोग्राम मैस को जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर होगी और कि उसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन तक इंक्रीज़ कर जाए, तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो डेल्टा क्यू हमारे पास स्टूडेंट्स होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे सी जो है ये कांस्टेंट है और एम जो है ये मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल्टा टी जो है ये चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। और जो सी की जो हम बात कर रहे हैं, ये इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी कैपेसिटी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी जो है, इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये फिर हमारे पास आ जाती है सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। ठीक है, और ये हमें बताती है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, डिफरेंट सब्सटेंसेस के 1 किलोग्राम मैस के लिए उनका टेम्परेचर अगर हमने 1 केल्विन तक इंक्रीज करना है तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए होगी। डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए अगर हमने उनका टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज करना है और मैस जो है वो 1 किलोग्राम ही है, हर सब्सटेंस का हम 1 किलोग्राम ही लें, तो हमें डिफरेंट हीट की क्वांटिटी चाहिए होगी। ठीक है, और ये तो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू मैस, यानी कि मैस के लिहाज से हम डिस्कस करते हैं। सॉलिड्स और लिक्विड्स का की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हम मैस के लिहाज से डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें गैसेस की, गैसेस तो गैसेस में के हर 1 किलोग्राम में डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन के अगर हम 1 किलोग्राम लें तो उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और यानी कि उसमें कुछ और मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर हम बात करें उसकी, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से गैस की अगर हमने हीट कैपेसिटी जो है वो चेक करनी हो तो फिर हम मॉलिक्यूल्स के लिहाज से चेक करते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और फिर अगर हम मॉलिक्यूल्स के लिहाज से डिफाइन करना चाहें तो स्टूडेंट्स हम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स को हम जानते हैं कि इसमें चाहे मैस जो है वो गैस का डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो मैस चाहे डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम होंगे। तो मॉलिक्यूल्स को हम जो है, मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी को हम नंबर ऑफ मोल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर गैस के लिए जो हम स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हैं वो, उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कहते हैं। ठीक है जी, तो अब हम जो है वो आते हैं अब मोलर स्पेसिफिक हीट की, गैस की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो अगर हम बात करें मोलर स्पेसिफिक हीट की, तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल गैस को जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, यहाँ पहले लिख लेते हैं मोलर स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है जी, हीट। तो एक गैस को जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है, 1 मोल गैस को, ठीक है जी, तो फिर उस, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री तक जो है वो इंक्रीज कर जाए, 1 डिग्री तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, तो उसको हम फिर कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ठीक है, दोबारा से देखें कि 1 मोल गैस के लिए जितनी हीट हमें चाहिए होगी ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन तक इंक्रीज कर जाए, तो उस हीट को हम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कहेंगे। और यहाँ पे जो सी एम है, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी कैपेसिटी, ये है हमारे पास सी एम। ठीक है जी,
cm, जो कि हमारे पास फिर बराबर होगी डेल्टा Q ओवर डेल्टा T के, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। अब स्टूडेंट्स ज़रा जो है वो डिटेल में इस रिलेशन को जो है वो हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हमने एक सब्सटेंस को हीट दी है, ठीक है जी, हीट Q दी है, तो हम जानते हैं कि हीट Q जो है उसके टेम्परेचर में चेंज प्रोड्यूस करेगी। या तो हीट हमने उसको दी है या उससे हीट ली है तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। अगर हीट दी है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो और अगर हीट ली है तो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट रिलेशन है हीट की और टेम्परेचर की आपस में। और फिर अगर हम एक गैस के लिए बात करें तो गैस के अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स हों, n मोल्स, ठीक है, गैस के हमारे पास n मोल्स हों, तो फिर हमारे पास यही रिलेशन जो है इस फॉर्म में आ जाती है, Q इज प्रोपोर्शनल टू n डेल्टा T। अब इससे हमें यह पता चलता है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतनी ही हीट भी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में चेंज करना चाहें तो फिर ये हमारे पास आ जाती है Q इज इक्वल टू CM n डेल्टा T, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गई कि n नंबर ऑफ मोल्स का टेम्परेचर अगर हमने 1 केल्विन तक इंक्रीज करना है तो हमें हीट जो है वो Q देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा Q की बजाय हम जस्ट मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हीट को, और ये वाली हीट जो है ये मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, ठीक है। सॉरी, ये स्पेसिफिक हीट कहलाएगी फॉर n नंबर ऑफ मोल्स के लिए। और अगर एक मोल की बात करें तो n जो है हमारे पास 1 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, ऑफ अ गैस, किसी भी गैस के लिए एक मोल की अगर हम बात करें तो फिर Q हमारे पास आ जाएगी CM डेल्टा T, ठीक है जी। n जो है यहाँ पे अब 1 है, तो फिर ये वाली हीट जो होगी इसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहेंगे, क्योंकि ये एक मोल को की हीट को रिप्रेजेंट कर रही है। वो हीट है जो हमें देना पड़ेगी टेम्परेचर जो है बाय 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, तो ये है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट। और अब हम बात करते हैं कांस्टेंट CM की, जिसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि गैसेस जो है इनके स्टेट्स जो हैं वो मतलब डिफरेंट होती हैं। हम डिफरेंट स्टेट्स पे जो है वो एनर्जी हीट एनर्जी दे सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। तो फिर इसी लिहाज से CM यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी जो है वो स्टेट के मुताबिक जो है वो हम चेक करते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि या तो हम जो है वो प्रेशर कांस्टेंट रख लें, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए हम जो है वो गैस को हीट प्रोवाइड करें, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए अगर हम गैस को हीट प्रोवाइड करें तो फिर हमारे पास जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमारे पास हीट जो हमने प्रोवाइड करनी होगी वो हमारे पास आ जाएगी Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T। और CP जो है स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम उसे हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर बाय 1 केल्विन इंक्रीज हो जाए, तो उस वक्त जितनी उसकी कैपेसिटी होती है कांस्टेंट प्रेशर पर उसको हम CP से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये CP या CM जिसको हम कह रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये कैपेसिटी डिफाइन करती है कि कोई भी सब्सटेंस जो है या गैस की अगर हम बात करें तो कोई भी गैस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी एनर्जी जो है वो लेगी ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन तक इंक्रीज हो जाए। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी गैस के एक मोल के लिए कितनी उसकी कैपेसिटी होगी कांस्टेंट प्रेशर पर कि वो हीट ऑब्जर्व कर सके ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन इंक्रीज हो जाए। ये तो कांस्टेंट प्रेशर की बात आ गई। इसी तरह से हम कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए भी जो है वो हीट दे सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि हम हीट तो दें लेकिन वॉल्यूम चेंज ना होने दें गैस को हीट अप करें लेकिन वॉल्यूम चेंज ना होने दें। हम जानते हैं कि अगर हम हीट अप करें किसी गैस को और वो फ्रीली मूवेबल सिस्टम में हो यानी कि पिस्टन मूव कर सकता हो तो फिर एक्सपेंशन होती है,
हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है और एक्सपेंशन होती है, लेकिन हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। और जब हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो फिर हम जो हीट अप्लाई करते हैं, यानी कि हमने वॉल्यूम नहीं बढ़ने देना, हीट भी अप्लाई करनी है, वॉल्यूम नहीं बढ़ने देना, तो फिर जो हमने हीट अप्लाई करनी है उसके लिए जो हमारे पास फिर रिलेशन आती है वो आती है Q इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। अब यहाँ पे सी वी जो है ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए जब हम किसी गैस को हीटअप करेंगे तो फिर कितनी हमें हीट देनी पड़ेगी, उसके लिए वो डिपेंड करता है कि उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितनी है। तो ये है स्टूडेंट्स मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो हमें बताती है कि एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, और साथ में जो है वो उसकी हीट कैपेसिटी पे भी डिपेंड करेगा, और साथ में डिपेंड करेगा उस स्टेट पे जिस स्टेट को हमने जो है वो फिक्स रखा हुआ है। यानी कि प्रेशर स्टेट वेरिएबल की हम बात करें, सिंपली स्टेट नहीं, स्टेट वेरिएबल यानी कि प्रेशर या वॉल्यूम। और इसके बारे में, प्रेशर और वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे।